नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। योजना लंबित थी, इसको जल्दी ही ऑपरेशनल किया जा सकेगा। कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाल चिकित्सा संस्थान में 300 शैय्या कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 की चिकित्सालय का भी लोकार्पण करेंगे। उनके साथ माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना साहब रहेंगे। ये जो अस्पताल है कोविड का, ये बड़ा अस्पताल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट था कि कोविड लेवल 3 अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए, तो उसमें गोरखपुर के लिए अगेन ये एक माइलस्टोन है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए भी विशेष रूप से एक उपलब्धि होगी। पिछले साल से जब ये कार्य शुरू हुआ था, तब से अब तेजी में इस कार्य को पूरा किया गया है और इस नवनिर्मित कोविड चिकित्सालय को अब कल से शुरू किया जा रहा है। कल ही कोरोना से लड़ाई के बढ़ते कदम के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 320 शैय्या युक्त कोविड चिकित्सालय, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भी लोकार्पण कल ही करेंगे, साया लगभग 6 बजे। इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी सुरेश खन्ना साहब, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री जी श्री संदीप सिंह साहब और ब्रिजेश पाठक साहब, जो माननीय मंत्री जी हैं और जिनका विधानसभा क्षेत्र रहता है, वो भी उपस्थित रहेंगे। ये जो कार्यक्रम कल होगा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, ये भी सबसे बड़ा कोविड अस्पताल हो जाएगा प्रदेश का और इसमें मॉडर्न व्यवस्था होगी। पूरा जो है नई रूप से जो है पूरा अस्पताल की रीवैम्प कर दिया गया है और इसमें आईसीयू के 100 बेड, 6 पीआईसीयू के और 6 एनआईसीयू के बेड भी सम्मिलित होंगे। इसमें 4 ऑपरेशन थिएटर होंगे और ये एक बेस हॉस्पिटल हो जाएगा जिसके माध्यम से कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आपके संज्ञान में है कि कल उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में द्वितीय रैंक पूरे देश में आया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल इसका अनाउंसमेंट किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर यह कहा है कि प्रदेश आगे और मेहनत करते रहेगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट और आगे हर सेक्टर के लिए एक स्कीम और योजना लागू की जाएगी। रोजगार प्रमोशन, स्किल्ड मैन पावर को रोजगार देना, बाहर से निवेश को अट्रैक्ट करना, ये फोकस रहेगा। तो इस पर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और जो कल ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये प्रदेश के लिए एक बिग बूस्ट है, प्रदेश के लिए एक जो है माइलस्टोन है और आगे भी प्रदेश दूसरे स्थान पर है, आगे प्रदेश अव्वल स्थान पर आएगा और आगे बढ़ेगा। गृह विभाग की सूचना के अनुसार कल तक 2,17,000 एफआईआर दर्ज की गई है, 4,15,738 लोगों पर कार्रवाई की गई है, 70,892 वाहन सीज किए गए हैं, 75 करोड़ 24 लाख शमन शुल्क में जमा किया गया है, 4,35,000 वाहन लगाए गए हैं आवश्यक सेवाओं के लिए। 905 एफआईआर ईसी एक्ट की दर्ज करके 1,222 लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 436 गिरफ्तार कर दिए गए हैं। 2458 फेक न्यूज़ के मामले सामने आए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी है, 18,380 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं 1214 थानों में, 15,46,000 मकानों में और 89 लाख लोग इनमें निवासित हैं। कुल 45,275 लोग इन कंटेनमेंट जोन में पॉजिटिव पाए गए हैं
और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 33,782 लोग अभी रह रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि राजस्व विभाग अपना कार्य बाढ़ क्षेत्रों में जहां अब भी जल जमाव का है वहां अपना कार्य कर रहा है। आज की तारीख में 14 जनपदों में ही बाढ़ प्रभावित रह गए हैं। राहत आयुक्त बाढ़ के संबंध में अभी आपको ब्रीफ करेंगे। प्रदेश में जो बसों का संचालन है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है और 9,70,000 यात्री कल 5900 बसों में जो है उन्होंने ट्रैवल किया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट्स पर और दिल्ली एयरपोर्ट्स पर उत्तर प्रदेश के पैसेंजर निरंतर आ रहे हैं और आज की स्थिति यह है कि जहां एक और मई में 3,425 लोग आए थे, वहीं जून में 16,431 लोग आए हैं। जुलाई में 47,372 लोग आए हैं। अगस्त में 45,525 लोग आए हैं और सितंबर में 1 तारीख से 5 सितंबर तक 5,846 पैसेंजर्स आए हैं। यानी विदेशों से उत्तर प्रदेश में अब हमारे ही अपने धरती के रहने वाले 1,18,599 लोग आ चुके हैं वंदे भारत मिशन के अंतर्गत और उनका पूरी तरह से मेडिकल जांच करके उनको जो भी क्वारंटाइन की सुविधा मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की गई है वो की जा रही है। प्रदेश के जेलों में अस्थायी कारागार बनाकर जेलों को भी इन्फेक्शन से बचाया जा रहा है, जेल के इनमेट्स को इन्फेक्शन से बचाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ भी इन्फेक्शन का प्रभाव न्यूनतम रहे और जैसे ही कहीं जानकारी मिले तो तुरंत जो है जो मेडिकल उपचार है वो तुरंत उसको टेकअप किया जाए। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि कल पूर्वान्ह में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 300 शैय्या युक्त कोविड-19 के लेवल 3 चिकित्सालय का बाल चिकित्सा संस्थान का मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे और कल ही शाम को लगभग 6 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 320 शैय्या युक्त कोविड चिकित्सालय का भी मुख्यमंत्री जी लोकार्पण कल करेंगे। इन दोनों कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना साहब रहेंगे, संदीप सिंह साहब माननीय राज्य मंत्री जी भी रहेंगे लखनऊ में और आदरणीय ब्रिजेश पाठक साहब माननीय मंत्री जी जिनका क्षेत्र है विधानसभा है वो भी कल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा वित्त ACS हेल्थ साहब से कि वो अपने मेडिकल साइड के पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। तो कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। किस तरीके से क्या कुछ इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं ताकि प्रदेश में संक्रमण को रोका जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर आप प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम जो ताज़ा आंकड़े हैं वो पेश किए गए जिनसे साफ होता है कि प्रदेश में किस तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम, जो लोग संक्रमित हुए अभी तक मार्च से सितंबर 6 तक, उनमें से कुल 3,920 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश ने टेस्टिंग में अपना एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और जो हम बार हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी क्षमता को हम 1.5 लाख ले जा रहे हैं, कल प्रदेश ने 1,55,946 सैंपल्स की जांच की और इस प्रकार से अब कुल मिलाकर के प्रदेश में
65,969 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो कि देश के किसी भी प्रदेश के लिए सर्वाधिक है। कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच के लिए 43,538 सैंपल्स भेजे गए। 5-5 सैंपल के 1,727 पूल लगाए गए पूल टेस्ट में, और उनमें 219 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसी प्रकार से 10-10 सैंपल के 185 पूल लगे और उनमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्रदेश में जो 61,625 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 32,094 इस समय उन्होंने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है। अपने घर पर रह के ही वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और जब से होम आइसोलेशन का विकल्प प्रदेश में दिया गया है, उस समय से अब तक 1,23,802 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प ले चुके हैं, और उनमें से 91,708 लोगों का होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त भी हो चुका है। भुगतान के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों में 2,783 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में इस समय 253 लोग हैं जो अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 90,737 इलाकों में 3,22,488 टीम दिवस के माध्यम से 2,16,88,605 घरों को सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक लिया गया है, जिसमें 10,84,59,258 लोग रहते हैं। मैं आपसे ये बार बार निवेदन करता हूं कि इस संक्रामक बीमारी की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और न ही इसकी कोई एक दवा है जिससे इसका इलाज होता हो। इसकी चिकित्सा लक्षणों के आधार पर की जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर जो बचाव के तरीके हैं उनका उपयोग करके हम संक्रमण से बचे रहें। और इसके लिए बार बार अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क से या रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढककर रखना। जब भी हम सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, जहां भी लोग बाग हैं, वहां पर अपने मुंह और नाक को ढककर रखें। ये बहुत ही कारगर तरीका है बचाव का। और अगर आप इसे नहीं ढकते हैं तो आप पर हर बार, जितनी बार भी आप बिना मुंह और नाक ढके हुए सार्वजनिक स्थलों पर पाए जाएंगे, उतनी बार आप पर 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आए, आप अपने मुंह और नाक को ढक करके संक्रमण से बचिए। और उसके अलावे जहां भी कहीं आप जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे तो संक्रमण की संभावना नगण्य हो जाती है। और इसका लाभ ऐसा नहीं है कि केवल आपको कोरोना वायरस में मिलेगा, इसका लाभ आपको और भी कई बीमारियों से बचाव में मिलेगा, जैसे H1N1, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। अब आगे आने वाले समय में अक्टूबर से फिर H1N1 की घटनाएं भी, प्रकरण भी सामने आने लगते हैं। H1N1 के संक्रमण का भी यही तरीका है, वो भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, और वही मुंह और नाक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे वो ट्रांसमिशन होता है। इसी प्रकार जो जाड़े में इन्फ्लुएंजा होता है, उसका भी यही माध्यम है, यही तरीका है संक्रमण का। तो अगर आप मुंह और नाक को अपने ढककर रखेंगे, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी मेंटेन करेंगे, तो आप इन बीमारियों से भी बचेंगे। कोरोना वायरस के अलावा इन बीमारियों से भी बचेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपने हाथ को बार बार साफ सुथरा करते रहेंगे, बार बार धोते रहेंगे, तो संक्रमण नहीं आएगा। और अगर आप अपने घर के सभी लोगों को इस चीज़ को सिखाएंगे, बताएंगे, तो जो बच्चों में डायरिया, डिसेंट्री होती है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों की जान भी चली जाती है, वो भी नहीं होगा। तो ये जो बचाव के तरीके हैं कोरोना वायरस के लिए, ये कई अन्य बीमारियों से भी आपको और आपके परिवार को बचाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो सावधानी के तरीके हैं, बचाव के तरीके हैं, उनका पालन जरूर करिए, क्योंकि ये जो संक्रामक बीमारी है किसी का लिहाज नहीं करती, न उम्र का लिहाज करती है, न जाति धर्म का लिहाज करती है,
न लिंग का लिहाज करती है और न ही आपके स्टेटस का लिहाज करती है, हैसियत का लिहाज करती है। गरीब हो अमीर हो किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। तो अगर आप में लक्षण आए तो तत्काल अपनी जांच कराइए। मन में न तो हीन भावना लाइए, न अगर किसी को कोरोना हुआ तो उसके प्रति दुर्भावना लाइए। तत्काल अपनी जांच कराइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। अपनी जांच करवाइए। अगर संक्रमण पाया जाएगा तो आपके इलाज की व्यवस्था होगी, और अगर आप समय पर अपनी जांच करवाएंगे, समय से उपचार प्रारंभ करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। 10-12 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। किसी प्रकार के मन में न तो उलझन लाइए न घबराइए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर विलंब करेंगे, अगर रोग को छुपाने की कोशिश करेंगे तो जटिलताएं आ सकती हैं, फिर दिक्कत होती है। इसलिए तत्काल जैसे ही लक्षण लगे, अगर आपकी सांस फूल रही है, बार बार खांसी आ रही है, आपको बुखार हो रहा है, या आपके स्वाद और गंध की क्षमता का ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो रहा है, तो तत्काल अपनी जांच कराइए। जांच कराकर आश्वस्त हो लीजिए कि संक्रमण नहीं है, और अगर संक्रमित है तो अपनी इलाज करवाइए, अपना इलाज करवाइए, चिकित्सा करवाइए, बिल्कुल स्वस्थ होकर फिर अपने काम में लगिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब अनुरोध करूंगा मैं राहत आयुक्त से। तो कोरोना पर यूपी सरकार का बयान आप सुन रहे थे, किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश को किस तरह से स्थिर बना जाए। प्रदेश की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लगातार संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, तमाम जानकारियां प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। कोरोना पर यूपी सरकार का बयान यहां पर सामने आया, क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। सीएम योगी 300 बेड वाले कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करेंगे जल्द, और साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि अस्पताल में 100 आईसीयू बेड भी होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी कोरोना की ना ही वैक्सीन है और ना ही कोई दवा है, और इसीलिए सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो सबसे अच्छा उपचार माना जा रहा है, ऐसे में स्वच्छता और सुरक्षा और सावधानी, यही एकमात्र तरीका है जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। तो यूपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा गया आप देख रहे थे। प्रदेश में जैसा कि संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर बयान दिया गया। ताज़ा आंकड़े पेश किए गए, प्रदेश में किस तरीके से क्या कुछ आंकड़े हैं वो पेश किए गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि चिंता की बात है और जो स्थिति है वो बेहद भयानक होती हुई नजर आ रही है। लगातार सख्त से सख्त यहाँ पर आदेश जारी किए जा रहे हैं, तमाम वो नियम बनाए जा रहे हैं जिससे संक्रमण को रोका जा सके। यूपी सरकार की कोरोना पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, और ये भी बताया गया कि जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। लगातार कोविड-19 अस्पताल हम बना रहे हैं, साथ ही साथ बेडों की संख्या भी हम अस्पतालों में बढ़ा रहे हैं और टेस्टिंग तेज कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से वो हर कदम बढ़ाया जा रहा है जिससे कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। तो सीएम योगी 300 बेड वाले कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। अस्पताल में 100 आईसीयू बेड होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कोरोना की ना ही कोई वैक्सीन है और ना ही कोई दवा है, ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि सावधानी बरतें। सावधानी, सुरक्षा और सतर्कता ही एकमात्र इलाज है कोरोना को रोकने का।